गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसका नाम है व्यायामः सर्वदा पठ्यः। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं और आचार्य सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित इस ग्रंथ में व्यायाम एवं क्रियात्मक योग के महत्व को समझाया गया है। व्यायाम से तन, मन एवं बुद्धि की शुद्धता होती है। व्यायाम से भोजन, सुपाच्य व शारीरिक सौष्ठव का प्रतिपादन होता है। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार ही व्यायाम करने पर बल दिया गया है। शरीर व सामर्थ्य से अधिक व्यायाम करने से हमें बचना चाहिए। इन सब बातों को इस पाठ में बताया गया है। आइए तो हम पाठ को देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञित्यम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात् समं ततः। शरीर आयास जननम मतलब शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, कर्म मतलब कार्य, व्यायामम संज्ञितम व्यायाम नाम वाला, तत्कृत्वा अर्थात इसे करके, तू तो, सुखम सुख, देहम शरीर, विमृधनीयात् मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सब ओर से। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं हम। दूसरा श्लोक है, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ता अग्निम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरोपचय शरीर की अभिवृद्धि, कांति सुंदरता अर्थात चमक, गात्राणाम अंगों की, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ता अग्नित्वम जठराग्नि का प्रदीप्त होना, भूख लगना, स्थिरत्वम स्थिरता शांति, अनालस्यम आलस्य की समाप्ति, लाघवम हल्कापन, मृजा शारीरिक स्वच्छता। इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है। जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, आलस्य की समाप्ति, स्थिरता, हल्कापन तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। अगला श्लोक है, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामम उपजायते। श्रमः परिश्रम मेहनत, क्लमः थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीतादीनां गर्मी तथा सर्दियों की, सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम स्वास्थ्य, परमम उत्तमम व्यायामात् व्यायाम से, उपजायते उत्पन्न होता है। इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी ठंड की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामीनम मर्त्य मर्त्य अंतरयो बलात्। सदृशम समान, तेन उसके, किंचित कुछ, स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को दूर करने वाला, व्यायामीनम व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम व्यक्ति को, अर्तयंती कुचल पाते हैं, अरयः शत्रुगण, बलात् बलपूर्वक।
और उसके अर्थात व्यायाम के समान भी मोटापे को दूर या कम करने वाला नहीं है और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल पाते हैं। अगला श्लोक है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामम तस्य च। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामम भी तस्य च। चैनम च एनम और इसको सहसा अचानक आक्रमण करके हमला करके जरा बुढ़ापा समधिरोहति आता है स्थिरी भवति परिपक्व हो जाता है मांसम मांस व्यायाम में अभिरतस्य लगे रहने वाले का। और इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात जो बहुत व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व हो जाता है, उसके मसल्स पूरी तरह से गठीले हो जाते हैं। अगला श्लोक है, व्यायामम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उत्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयं वोरगः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम के कारण स्विन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले पदभ्याम दोनों पैरों से उद्वर्तितस्य ऊपर उठने वाले व्याधयः बीमारियां उपसर्पन्ति पास जाती हैं वैनतेयम गरुड़ के उर्गः सांप वयः आयु से रूप सुंदरता से हीनम अपि हीन को भी सुदर्शनम सुंदर। अर्थात व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से आयु रूप तथा गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। अगला श्लोक है, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम को कुर्वतः करते हुए नित्यम प्रतिदिन विरुद्धम अपि अनुपयोगी भी भोजन विदग्धम भली प्रकार से पका हुआ अविदग्धम भली प्रकार से नहीं पका हुआ निर्दोषम बिना कष्ट के परिपच्यते पच जाता है। इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध या अनुपयोगी भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। अगर कभी कभी वो अधपका भोजन भी खा ले तो भी वो जल्दी पच जाता है, उसके पाचन क्रिया में कोई परेशानी नहीं होती है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। पथ्य लाभदायक है, बलिनाम बलवानों का, शीते शीतकाल में, स्निग्ध भोजनम चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों का, वसंते वसंत ऋतु में, पथ्यतमः बहुत ही लाभदायक, स्मृतः कहा गया है। निश्चय से व्यायाम सदा ही बलशालियों की और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों की दवा है और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामो हन्त्यः अन्यथा। सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन
पुंभी पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वालों के द्वारा, बलस्य बल का अर्धेन आधे भाग से कर्तव्य करना चाहिए। हन्त्यत्यः रहित कम हो जाता है हानिकारक, अन्यथा नहीं तो। आत्मा का अर्थात अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो जाता है। अर्थात कोई भी ऋतु हो, व्यायाम का स्वरूप ऐसा हो कि वो करना ही चाहिए, व्यायाम को छोड़ना नहीं चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जंतो स्तबलार्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान स्थितो हृदय देश या हृदय के स्थान में स्थित, वक्त्रम मुंह को, प्रपद्यते पहुँचती है, कुर्वतः करते हुए, जंतो जीव व्यक्ति के, बलार्धस्य आधे बल का, लक्षणम लक्षण होता है। जब हृदय स्थान में स्थित वायु या हवा मुंह तक पहुंचती है, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होता है। वयो बल शरीराणि देश कालानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयः आयु, बल शरीराणि बल और शरीरों को, देशम स्थान को, कालम समय को, अश्नानि भोजन को, समीक्ष्य भली भांति देखकर, कुर्यात् करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो, आपनुयात् प्राप्त करके, रोगम रोग को या बीमारी को। आयु, बल, शरीर, देश या स्थान, समय और भोजन को भली भांति देखकर ही व्यायाम को करना चाहिए, नहीं तो रोग प्राप्त होगा। ये नहीं तो जो मनुष्य होगा वो उसका शरीर रोगी हो जाएगा। तो इस पाठ में ये 11 श्लोक थे जिनके माध्यम से सुश्रुत ने व्यायाम के उपयोगों को और व्यायाम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया है। वैसे तो हमें व्यायाम रोज ही करना चाहिए, पर कभी शरीर में कोई रोग हो या शरीर में कभी कोई अशक्तता हो तो व्यायाम आधा कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। और भोजन भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जैसी हमारी शारीरिक अवस्था होती है। अगर आपको इस पाठ को समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।